हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देख रहे हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे, सपोज डैट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन, उसका बायोडाटा जानते हैं कि कैसे क्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम समझेंगे। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, देखिएगा फर्स्ट में वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिएगा, परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं 3/4, एक क्या है? परिमेय संख्या है। चूँकि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देखिएगा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या होगा। और q नॉट इक्वल टू 0 है, चूँकि ये p/q के इक्वल टू लिखेंगे ना, तो q का वैल्यू 4 हो गया, p का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या p/q के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 और pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो जो संख्या p/q के रूप का नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3 और इस सब का जो अपरिमेय संख्या का जो होता है, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। उसके बाद में है, नेक्स्ट है, देखिएगा अपरिमेय संख्या के बाद में हम लिखे हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, देखिएगा और भी है, ETC कर देते हैं, ETC। देखिएगा 4 क्या है? भाज्य संख्या है। चूँकि इसमें 4 और 1 के छोड़कर दूसरे भी किसी संख्या से भी भाग लग जा रहा है, जैसे 2 से भी भाग लग जा रहा है, 2 दूना 4। इसमें भी 6 में भाग लग जा रहा है, 1 और 6 के अलावा 2, 3 से भी लग जा रहा है। 6 में 2 से भी लग रहा है, 2 तिहाई 6, आप 3 से भी लगाइएगा 6 में भाग, तो 3 दूना 6। ये सब क्या है? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट है अभाज्य संख्या यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है। 2 में 2 से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा, दूसरे किसी संख्या से भी नहीं लगेगा। उसके बाद में 3 है, 3 में भी 3 से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा, दूसरा किसी संख्या में नहीं लगेगा। उसके बाद में 5 हो जाएगा, 7, ETC। ये भी अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रकृत संख्या। आप लोग भी जानते होंगे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं यानी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 यानी गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ... अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। उसके बाद में है नेक्स्ट होल नंबर यानी ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह ... इसका भी कोई अंत नहीं है। और कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर अच्छा से समझेंगे। सहभाज्य संख्या जिस संख्या का HCF यानी लघुत्तम महत्तम समवर्तक 1 होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सपोज दैट 3 और 5 का ही ले लेते हैं एग्जांपल। 3, 5 का HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 1। जैसे निकालते हैं हम
3 और 5 इस तरह लिख देंगे। कम वाला को भाजक और ज़्यादा वाला को भाजे मानते हैं। HCF इस तरह निकाल लेंगे, 3 1 जा 3, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। और ए अब इसको 3 को यहाँ पे लिख देंगे और 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 को यहाँ पर लिख लेंगे तो 1 2 जा 2। अब ये 2 में से 2 गया 0, तो एक क्या हो गया, HCF आ गया। जिस टर्म का, जिस पद का शेषफल 0 आता है उसका भाजक HCF कहलाता है। तो HCF क्या हो गया, 1, HCF 1। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या।